बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 6 to 10। सो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, सम दी सीरीज। हमें दो सीरीज दी गई हैं, उनका हमने सम फाइंड करना है। पार्ट नंबर 1 आपको दिया गया 3 + 5 - 7 + 9 + 11 - 13 + 15 + 17 - 19 + 2 3n टर्म। 3n टर्म का मीन है कि आपके पास जो यहाँ पे तीन टर्म है उनको आप सॉल्व कर लेंगे, फिर उसको एक टर्म बना लेंगे। 3n टर्म का वो मतलब, और ये n तक जाएंगी। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे। सॉल्व करना बहुत इजी है, हमने सम ऑफ सीरीज ही फाइंड करना है। सम का फॉर्मूला लगा लेंगे, लेकिन पहले जब आप इसको सीरीज बनाएंगे 3n टर्म को आपने जो है वो ख़त्म करना है। जब आप इसको ख़त्म करेंगे, इसका मतलब है ये जो फर्स्ट 3 टर्म है आप इनको सॉल्व करके लिखेंगे। अब देखें 5 3 8, 8 में से 7 माइनस किए तो 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर आप देखें सम ऑफ सीरीज लेना होता है, प्लस लगाएं, 9 में 11 ऐड करें, कितना हो जाएगा आपके पास 20, 20 में से आपने 13 माइनस कर देना है तो 7 हो जाएगा। 3 टर्म है तो 3 टर्म को आपने सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इस तरह से इनको किया। फिर नेक्स्ट जो है आप इनको करेंगे तो आप देखें 15 में 17 ऐड करें तो 32 में से जो है आपने 19 को माइनस कर देना है तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 13। ठीक है, और प्लस लगा के ये आपके पास जो वैल्यू है ये nth टर्म तक चली जाएगी। अब ये nth टर्म हो जाएगी। ठीक है, क्यों हो जाएगी nth टर्म? क्योंकि हमने 3n कैसे रिमूव किया है, क्योंकि तीन टर्म को हमने ऐड कर लिया। अब हमारे पास ये आ गई है। ठीक है, एक सीरीज आ गई है, इसमें वैल्यूज अब हमें गिवन है जो उनको राइट कर लेते हैं। a1 की वैल्यू है आपके पास 1, d की वैल्यू आपने लेनी है, वो देखिए 7 में से 1 माइनस करिए 6 आ जाएगा। डिफरेंस होता है ना, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को रिमूव कर देते हैं तो d 6 हो गया, और n की वैल्यू यहाँ पे n ही दी गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे सम ऑफ सीरीज का। वो फार्मूला आपके पास होता है Sn इज इक्वल टू n/2। अब यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे, सॉरी अभी फार्मूला ही लिख लेते हैं, 2a1 + n-1 d। ठीक है, अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, इक्वल लगाएं, n/2 ऐसे ही आ जाएगा। 2 लिखेंगे, a1 की वैल्यू आपके पास 1 है वो लिखेंगे, प्लस n की वैल्यू n ही है, n-1, और d की वैल्यू कितनी है 6, आप वो लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें स्टार्ट पे ये वैल्यू n/2 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लें, प्लस 6n - 6 हो जाएगा। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करें तो n/2 एज इट इज़ -6 और 2 -4 हो जाएगा। 6n स्टार्ट में लिख लें और -4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सो ये आपके पास सम ऑफ सीरीज का आंसर आ गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह से आपने ये पार्ट नंबर 1 जो है वो सॉल्व कर लेना है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2 भी वही, आपको एक सीक्वेंस दिया गया है। अब उसमें देखिए उसने कहा है 3nth टर्म। इसका मीन है हमने अगेन जो है वो टर्म्स जो हैं उनको ऐड करना है, 3 टर्म को इस तरह से, इनको हम ऐड करेंगे। अब यहाँ पे देखें जब आप इसको ऐड करें तो 5 हो जाएगा, 7 में से 5 माइनस करें तो -2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, फिर यहाँ पे देखें 13 ये हो जाएगा 23 हो जाएगा। 23 में से आपने अब नेक्स्ट वैल्यू 17 को माइनस करना है तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 7, और ग्रेटर वैल्यू के साथ पॉजिटिव है तो 7 आ जाएगा पॉजिटिव का। फिर नेक्स्ट देखें 22 है, 22 में 19 जो है आपने ऐड करने हैं, उसमें से फिर आपने 25 को माइनस कर दें तो आपके पास 16 आ जाता है। ग्रेटर वैल्यू, ये दोनों प्लस का साइन है तो 16 हो जाएगा, प्लस लिखें सो ऑन। अब ये 3 ख़त्म हो गया और nth टर्म आ गई अकेला। ठीक है, इस तरह से अब ये हमारे पास AP बन गई एक। अब हमने क्या करना है, सम ऑफ सीरीज फाइंड करना है। वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। a1 की वैल्यू है आपके पास -2, d आपने फाइंड करना है डिफरेंस। अब देखें 7 में से 2 माइनस करें तो 5 आ जाएगा, d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5। ठीक है, अच्छा माइनस नहीं 9 होगा, क्योंकि ये माइनस तो इसके साथ है, दूसरा वाला माइनस जब आएगा, देखिए 7 में से माइनस आपने फर्स्ट टर्म करनी है तो ये इस तरह से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 में और 2 9 हो जाएगा। सो d की वैल्यू यहाँ पे 9 आएगी आपके पास। ठीक है, और n की वैल्यू जो है वो n ही है, सो यहाँ पे n इज इक्वल टू n लिख लेते हैं। सम ऑफ सीरीज फाइंड करना है, उसको फॉर्मूला लिखेंगे Sn इज इक्वल टू n/2। ठीक है, 2a1 + n-1 और d। ठीक है,
आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय यूजिंग फॉर्मूला ये आप यहाँ पे लिख दें। अब हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट करेंगे। n/2 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू n ही है। 2a1 है, 2 लिखें, a1 की वैल्यू -2 है वो लिखेंगे, प्लस n-1 लिखेंगे, d की वैल्यू 9 है, आप उसको राइट कर देंगे। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो n/2 एज इट इज़ हम राइट कर लेंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये वैल्यू जो है ये हो जाएगी -4। 9 को n के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस 9n, 9 को -1 के साथ करें, -9 आ जाएगा, और यहाँ पे ये क्लोज कर दें ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखें n/2 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, 9 में आप 4 ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 13, और ये प्लस वाला 9n स्टार्ट में लिख लें और यहाँ पे -13 लिख लें। ठीक है, सो ये सम ऑफ सीरीज़ का आंसर आपके पास आ चुका है पार्ट नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज आर टर्म इज 3r + 1। वो कह रहा है 20 टर्म का जो है वो सम हमने फाइंड करना है, और उसकी r टर्म उसने दे दी है 3r + 1 है। अब इसकी टर्म्स बनाने के लिए, इसको सीरीज बनाने के लिए हम इस तरह से कर सकते हैं कि r की वैल्यू जो है वो पुट करते जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हमने फाइंड जो करना है पहले वो राइट कर लेते हैं। हमने Sn फाइंड करना है। ठीक है, और यहाँ पे अब देखें ये इसको AR आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, AR ये वाली आपकी टर्म है 3r + 1। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब उसने 20 टर्म कहा है। ठीक है, तो n की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी 20। ठीक है, अब आपने ये जो टर्म है ना इसमें वैल्यूज पुट करनी है, तो आप यहाँ पे राइट करेंगे पुट r = 1। अब इसमें r की प्लेस पे 1 पुट करें तो a1 = 3, यहाँ पे 1 r की प्लेस पे और +1 इक्वल लगाएं तो ये हो जाएगा 3 + 1 a1 वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, तो a1 की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो है हमने फॉर्मूला अप्लाई करना था, तो अब हम 20 जो है उसको भी पुट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 20 टर्म्स भी हमारे पास आ जाए तो a20 जब आप यहाँ पे लिखेंगे इक्वल लिखें 3r की प्लेस पे आप 20 लिखेंगे। ठीक है, 20 और यहाँ पे उसने कहा है +1। ठीक है, तो ये देखें 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें 60 + 1 इस तरह से। सो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 61। ठीक है, a20 की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है 61। हमने सम ऑफ सीरीज उसने कहा है, तो अब हम उसका फॉर्मूला राइट करेंगे। Sn = n/2 a1 + an। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ है an उसकी प्लेस पे आप a20 भी लिख सकते हो। nth टर्म जो उसने आपको बताई है वो यही बताइए ना कि 20 टर्म तक आपने जाना है, सो उसकी वैल्यू जो है वो अब आप जो है यहाँ पे पुट कर सकते हैं। n की वैल्यू वैसे भी हमारे पास 20 है, तो 20/2 लिखेंगे, और यहाँ पे देखें a1 की वैल्यू हमने फाइंड की है 4 आई है, प्लस an मीन a20 की वैल्यू हमारे पास 61 आई है, वो हमने राइट कर देनी है इस तरह से। अब यहाँ पे देखें इसको कट करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 61 में 4 ऐड करें तो 65 हो जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी S20। ठीक है, कि 20 टर्म की जो आप फाइंड कर रहे हैं ना सम। अब यहाँ पे देखें 65 को 10 से मल्टीप्लाई करें 650 हो जाएगा, तो सम ऑफ 20 टर्म जो है वो आपके पास आ जाएगा 650। ठीक है, सो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया है दी 5th एंड 9th टर्म ऑफ एन AP। एक AP है, उसकी 5th और 9th टर्म उसने दे दिया 11 और 17। मीन 5th टर्म 11 है और 9th टर्म जो है वो 17 रिस्पेक्टिवली का मीन है। जो फर्स्ट वैल्यू है वो फर्स्ट को शो करवा रही होती है, जो सेकंड होती है वो सेकंड से रिलेटेड होती है। ठीक है, डिनोट करवा रही होती है। फाइंड दी सम ऑफ 20 टर्म्स। 20 टर्म का आपने सम फाइंड करना है। सो अब यहाँ पे हमने पहले ये कर चुके हैं, किसी एक्सरसाइज में हम करते थे कि हम टर्म्स जो है ना उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ फाइंड कर लेते थे। A1 की वैल्यू और D की वैल्यू जो थी वो हम फाइंड कर लेते थे। ठीक है, तो यहाँ से हम इक्वेशन बना लेंगे। 5th टर्म जो है वो हमारे पास है 11। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं A5 = 11। ठीक है, अब A5 की प्लेस पे हम उसका फॉर्मूला जो होता है ना वो हम लिख सकते हैं कि A1 + 4D A5 इसी के इक्वल होता है ना, और ये यहाँ पे 11 आ जाएगा। ठीक है, A5 की प्लेस पे ये फार्मूला जो हम बनाते हैं ना सम का, तो वो लिख लिया हमने। तो अब यहाँ पे ये आप कह सकते हैं कि ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब 19 टर्म है, तो मीन A19 इक्वल यहाँ पे क्या है 17। अब ये 19 को हम कैसे लिखेंगे A प्लस,
आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। अच्छा, 9th टर्म सॉरी कहा है उसने, 9th ये नहीं है, 9th टर्म है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, 8D, एक उसे प्रीवियस लिखना होता है ना, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 17। ठीक है, A1 प्लस 8D इज इक्वल टू 17। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 को कर लेते हैं। 2 फ्रॉम 1 या 1 को कर लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, फ्रॉम 1, तो 1 इक्वेशन नंबर पहले लिखेंगे तो A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 11। सेकेंड इक्वेशन लिखें, A1 प्लस 8D इज इक्वल टू 17। इनके साइन चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ से देखें, ये वैल्यू जो है कट जाएगी। अब 8 में से 4 माइनस करें, -4D इक्वल 17 में से आपने 11 माइनस करना है तो -6 आ जाएगा। -4 को उधर कर लें तो D इज इक्वल टू -6 ओवर -4, माइनस से कट और ये वैल्यू 2 से कट होके 3/2 आ जाएगी आपके पास D की वैल्यू। अब हमने फाइंड करनी है A1 की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, अब जो D की वैल्यू है उसको किसी भी इक्वेशन में पुट करवा लें। सो यहाँ पे हम अब राइट करेंगे पुट D इज इक्वल टू 3/2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम इसको पुट करवा लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे लिखें A1 प्लस 4D या 4 लिखें, D की वैल्यू 3/2 है और इस साइड पे है 11, वो लिख देंगे हम। ठीक है, तो A1 ऐसे ही यहाँ से ये कट हो जाएगा, 2 टाइम 4 3 2 मल्टीप्लाई होके 6 इज इक्वल टू 11। तो A1 इज इक्वल टू 11 माइनस 6 हो जाएगा, वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5। ठीक है, सो A1 की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। नाउ हम 20 टर्म्स जो हैं उनका सम फाइंड कर सकते हैं। मीन हमने S20 फाइंड करना है, तो फॉर्मूला लिख देते हैं n/2। nth टर्म हमें पता है 20 है और 2 आ जाएगा, और यहाँ पे हमने लिखना है 2। A1 लिखना है, A1 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, 5 लिख दें, प्लस n-1 लिखना है, n 20 है, -1 लिखें, D की वैल्यू है 3/2। आप वो राइट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये तो हो जाएगा 10 और इस साइड पे भी आ जाएगा 10, प्लस ये हो जाएगा 19 मल्टीप्लाई 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये 10 ऐसे ही इधर से आप इस कैल्शियम ले लें तो 20 हो जाएगा, प्लस 19 को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 57 आता है आपके पास ओवर 2। अब आप क्या करेंगे, इस 2 को इसके साथ कट कर दें तो आ जाएगा यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 57 में 20 ऐड करने हैं तो ये हो जाएगा 7, 5 और 2 7, 77 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि 77 को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 5 के साथ, तो 385 हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 385। सम ऑफ 20 टर्म का आपके पास आंसर आ चुका है 385, और यही आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया गया है, ऑब्टेन दी सम ऑफ ऑल इंटीजर्स इन दी फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर जो है उनका सम ऑफ ऑल इंटीजर्स फाइंड करना है, विच आर नाइदर डिविजिबल बाय 5 नॉर बाय 2। और वो जो इंटीजर्स आपने लेने हैं वो कहता है ना वो 5 पे डिवाइड होते हैं और ना ही वो 2 पे डिवाइड होते हैं। तो हम लेना स्टार्ट करते हैं, 1 है, फिर हम 3 ले सकते हैं। ठीक है, फिर आप 5 नहीं लेंगे, फिर आप 7 ले सकते हैं। ठीक है, 7 के बाद आप 9 ले सकते हैं, वो 5 पे डिवाइड नहीं हो रहा। 9 के बाद आप 11 ले लें, फिर आप यहाँ पे 13 ले लें, 13 के बाद 17 प्लस 19 प्लस यहाँ पे 100 चलते जाएं, यहाँ पे आ जाएगा 991, फिर प्लस 993 प्लस 997 और प्लस 999 आप ले सकते हैं। ठीक है, अब ये आपके पास एक सीरीज बन गई है जो उसने कहा था कि ये सारे नंबर, अब देखें तो इस लास्ट वाले उसने 1000 तक कहा था ना, तो 1000 से प्रीवियस मैंने ले लिए हैं जो ना 2 पे डिवाइड होते हैं ना 5 पे डिवाइड होते हैं, स्टार्ट से भी मैंने ले लिए हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इनका सम ले लेना है, 4 नंबर्स का आप इनको सम लेते जाएं कि फर्स्ट ये 3 नंबर हैं इनको सम कर लें, 4 को सॉरी, ठीक है, इनको फिर यहाँ पे लेके यहाँ तक इनको सम कर लें, फिर इनका सम ले लें, तो देखें क्या सीरीज बनेगी। ये 20 प्लस ये हो जाएगा 60। ठीक है, तो 60 के बाद आप नेक्स्ट लेंगे तो वो 100 आ जाएगा। ठीक है,
तो फिर 100 ऑन चलते जाएं, ये वैल्यू जो आपके पास आएगी ये आ जाएगी 3980। मीन आप इन सारी वैल्यू को सम करें तो ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमें पता चल गया जो nth टर्म है an, उसकी वैल्यू आपके पास आई है 3980। ठीक है, a1 की वैल्यू भी हमें पता चल गई है, वो है 20। d भी हमें चाहिए था, d की वैल्यू हमारे पास 40 है, 60 में से 20 माइनस करें तो 40 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। an इज इक्वल टू a1, फॉर्मूला होता है ना an का n-1, और d ये हम लगा देते हैं क्योंकि हमने n जो है ना वो फाइंड करना है। सो n फाइंड करने के लिए अब हम काम करेंगे स्टार्ट। तो an जो है वो हमारे पास यहाँ पे है, तो 3980 लगाएं, इक्वल लगाएं, a1 की वैल्यू 20 है प्लस n-1 ऐसे ही रहने दें, d की वैल्यू 40 है वो लगा लें आप। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, सो यहाँ से हम इसको मूव कर लेते हैं, तो 3980 माइनस 20 हो जाएगा, इक्वल यहाँ पे आ जाएगा n-1 और मल्टीप्लाई 40। ठीक है, अब इसमें से ये माइनस करें तो 3960 हो जाएगा, इक्वल n-1 और ये 40 इधर ले आए, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3960 को आप डिवाइड कर लें 40 पे, सो देखिए 99 आ जाता है। ठीक है, क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास 99, और यहाँ से 1 मूव कर लें, इधर आके प्लस का हो जाएगा, इधर n रह जाएगा, सो n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 100। ठीक है, n की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमने सम ऑफ सीरीज फाइंड करना है, सो हम सम ऑफ सीरीज फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास n भी आ चुका है, बाकी वैल्यूज भी हैं। सो यहाँ पे हम Sn राइट करते हैं, इक्वल लिखते हैं। अब ये देखिए n की वैल्यू कितनी है 100, टोटल 100 टर्म होंगी उसमें, जो उसने कहा था पॉजिटिव इंटीजर्स आपने फाइंड करने हैं, तो टोटल कितनी वो बनेगी आपके पास 100 बनेंगी, जो 5 और 2 पे डिवाइड नहीं होती इस तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें Sn और ये यहाँ पे इक्वल लगाएं, फॉर्मूला हम लिखेंगे n/2 a1 प्लस an। ठीक है, अब यहाँ पे देखें Sn की प्लेस पे कितना आया है 100, वो राइट कर लेंगे। n की वैल्यू हमारे पास है 100, वो राइट करें ओवर 2। a1 की वैल्यू है 20 प्लस an की वैल्यू है 3980। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये हो जाएगा आपके पास 50, ये हो जाएगा आपके पास 4000। ठीक है, और ये S100। अब आपने क्या करना है, 50 को मल्टीप्लाई करवा लेना है 4000 के साथ, देखिए तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। हम इसको राइट कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, 2 लाख आ गया इस तरह से, ये आपके पास सम ऑफ सीरीज आ गई हैं, जो 100 से आपके पास टर्म बनेगी, जो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक है, जो 1000 से वो कह रहा है पहले आने वाले थे, तो वो आपने लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन आपका नंबर 9 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया गया है, द सम ऑफ 9 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 171। वो कहता है एक एपी है, उसकी 9 टर्म का जो सम है वो 171 है, एंड इट्स 8th टर्म, और उसकी जो 8th टर्म है वो 31 है। फाइंड द सीरीज, हमने सीरीज अब फाइंड करनी है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज है सम ऑफ, अब ये देखें आपको ये सम दिया गया है 9th टर्म का। ठीक है, तो सम जो दिया गया है 9th टर्म का वो आपके पास है 171। nth टर्म नहीं दी हुई, उसने सम दिया हुआ है। ठीक है, और उसने 8th टर्म जो आपको दी है वो आपको दी है उसने 31। आप यहाँ पे इसको राइट कर लेंगे। ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं, जो फॉर्मूला है ना सम ऑफ सीरीज का, वहाँ से हमें वैल्यूज चाहिए। ठीक है, हम वो वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। a1 की वैल्यू जो थी ना वो हमें चाहिए, वो हम a1 फाइंड कर लेंगे ताकि हम सीरीज अपनी फाइंड कर सकें। सो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे, आप यहाँ पे लिख सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, वो आपके पास है Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1d, और ये इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ना a1 है ना d है, ये दोनों वैल्यू होंगी तो हम सीरीज फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि सीरीज फाइंड करने के लिए हमें a1 भी चाहिए होता है और d भी चाहिए होता है। सो ये वैल्यूज हमने अब फाइंड करनी है। ये इसका आंसर है हमारे पास, इसकी वैल्यू 171 क्वेश्चन में दी हुई है। 9th टर्म तक है तो 9/2 आ जाएगा, ये 2a1 ऐसे ही, प्लस यहाँ पे देखें आपके पास जो n है वो कितना है 9 -1d। ठीक है,
अब यहाँ पे देखें ये 2 इधर ले आए, 1 7 1 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, इक्वल लगाएं। इसको भी अगर आप इधर लेके आना चाहें तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, इसको ले आते हैं यहाँ पे आके ये डिवाइड हो जाएगा, इधर वैल्यू रह जाएगी 2a1 प्लस ये 9 में 1 माइनस करें 8 तो 8d हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब यहाँ से देखें 1 7 1 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 9, यहाँ से 2 कॉमन लें आप, उसको आप इधर लें, इधर आके वो डिवाइड हो जाएगा। 2 कॉमन कैसे आएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो मीनिंग आ जाएगा a1 प्लस 4d। वो जो 2 कॉमन लिया वो इधर आके मैंने डिवाइड करवा दिया। ठीक है, यहाँ से इसको कट करें और 171 है, इसको आपने 9 पे डिवाइड करना है। 171 को डिवाइड करेंगे 9 पे, सो वैल्यू आ जाएगी 19। ठीक है, सो आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 19। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास एक इक्वेशन जो है वो बन गई है। ठीक है, अब उसने 9th टर्म जो थी ना वो हमें दी हुई थी। ठीक है, वो किस तरह से उसने हमें दी थी, जो टर्म दी थी, सॉरी ए टर्म उसने दी थी हमें क्वेश्चन में। उसने कहा था, जो क्वेश्चन में देखें एक इक्वेशन हमने बना ली, सेकंड उसने कहा था 8th टर्म जो है वो 31 है। मेन हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि a8 इज इक्वल टू 31 और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें। जो a8 है उसका फॉर्मूला जब हम इस तरह का बनाएंगे तो a1 प्लस 7d इज इक्वल टू 31 बन जाएगा। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, माइनस करना है, तो आप इसमें से माइनस कर दें। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 2 में से 1 को माइनस करें तो a1 प्लस 7d इज इक्वल टू 31 यहाँ पे राइट करें। ये इक्वेशन आप नीचे राइट करेंगे, a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 19। इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये कट हो जाएगा। ये 7 में से 4 माइनस करें तो 3d आ जाएगा इज इक्वल टू 31 में से 19 माइनस करते हैं तो 12 आ जाता है। सो 3 उधर जाके डिवाइड होगा तो d की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब देखें आपके पास d की वैल्यू 4 आ चुकी है। हमने अब क्या करना है, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है। अब हम जो है वैल्यू फाइंड कर लेते हैं a1 की। अब d को किसी में भी पुट करवा लें, a1 में पुट करवा लें या आप a2 में पुट इक्वेशन नंबर 2 में पुट करवा लें, आपकी मर्जी है। ठीक है, हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करवा लेते हैं। हम यहाँ पे राइट करेंगे पुट d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2। आप 2 में पुट करवाएं तो a1 प्लस 7 इसकी वैल्यू 4d की इक्वल 31, a1 प्लस 28 इज इक्वल टू 31। यहाँ से a1 इज इक्वल टू 31 माइनस 28 उधर गया, माइनस का हो गया, तो a1 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 3। अब देखिए हमारे पास वैल्यू आ गई है, d की वैल्यू भी आ चुकी है, a की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हमने फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड करनी थी एक सीरीज। तो सीरीज हम फाइंड कर सकते हैं, a1 की वैल्यू भी हमारे पास है, d की वैल्यू भी है, तो हम वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास जो a1 की वैल्यू आई है ना वो हमारे पास आई है 3। d की वैल्यू भी हमने फाइंड की है, वो हमारे पास आ गई है 4। हमने नेक्स्ट टर्म सीरीज जो है वो फाइंड करनी है। तो जब आप a2 फाइंड करेंगे, a2 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, a1 प्लस d, ये फॉर्मूला है ना। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, जस्ट a2 लिखें इक्वल a1 की वैल्यू आपके पास है 3 प्लस d की वैल्यू है 4, लिख दें तो a2 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमने a3 फाइंड करना है। a3 का फॉर्मूला होगा आपके पास a1 प्लस 2d, आप लिखें इक्वल वैल्यू लगाएं, इसकी वैल्यू 3 है, प्लस 2 लिखेंगे, d की वैल्यू हमने फाइंड की है 4, वो लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 प्लस 8, इनको ऐड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 11। ठीक है, a3 की वैल्यू आ चुकी है। सीरीज फाइंड कर रहे हैं, 3 वैल्यूज आ गई हैं, 4th वाली भी कर लेते हैं। तो a4 इज इक्वल टू a1 प्लस 3d हो जाएगा आपके पास। ठीक है, a1 की वैल्यू 3 है, प्लस 3 लिखें, d की वैल्यू 4 है, वो लिख देते हैं। तो 3 प्लस यहाँ पे देखिए 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12 आ जाएगा, 12 में 3 ऐड कर लें तो 15 हो जाएगा। तो ये आपके पास अब सीरीज आ रही है। अब देखें उसमें जो गैप आपको नज़र आता जा रहा है वो 15, 11, 4 का गैप, तो इस तरह से ऐड करके आप सीरीज बना सकते हैं। सो दी टर्म्स जो हैं आप यहाँ पे लिख लेंगे, सीरीज की जो टर्म्स थी, सो दी टर्म्स लिख लें आप। फर्स्ट पे आपने जो फाइंड की है वो आपके पास आई है a1 की 3
प्लस A2 की 7 प्लस 11 प्लस 15 और इस तरह से 100 ऑन आप लिख देंगे। ठीक है, हमने सीरीज ही फाइंड करनी थी, तो इस तरह से आपकी ये सीरीज जो है ये फाइंड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 आई थिंक सो लॉन्ग था, तो अच्छे से कीजिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़े लॉन्ग चले जाते हैं, बस आप समझ के करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।